हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो स्कूल ना काल एरिक ने की थी। ठीक है, फिर फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है पॉल बर्ग है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, बैक्टीरिया कौन से कहे जाते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जो ऊपर का पार्ट होता है इसे कैरियर कहते हैं, ये प्रोटीन कोट होता है। और ये SV40 रेट्रोवायरस है, और इसके अंदर आरएनए है, वेक्टर है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और होस्ट सेल बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल क्रोमोसोम सेल न्यूक्लियोइड और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसडक्शन को जो है ज़िडर ने की थी किसी भी बैक्टीरियोफाज के द्वारा अपने जेनेटिक मटेरियल को किसी बैक्टीरिया और सेल में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया ट्रांसडक्शन कहलाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे आधुनिक विधि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या कैमेरिक डीएनए फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हॉर्न व हेर्बर्ट बेयर ने पहला डीएनए ये बनाया था। फिर आता है इन्होंने प्रतिजीवी प्रतिरोधी जीन को साल्मोनेला टाइपिनियम के व्लादिमीर से जोड़कर बनाया था, जैसे कि ये सर्कुलर डीएनए है, जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्लाज्मिड। फिर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड बैक्टीरिया स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एंजाइम से उसको कट कर देते हैं। ठीक है, फिर एम्पलीफाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनियस के अंदर इंसर्ट करके rDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। हाइब्रिड या कैमिक डीएनए कहलाता है। फिर रेड बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, एक्वाटिक, मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए काम में आती है। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी बायोस, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी टेक्निक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन हेराफेरी करके उसे मनुष्य के लिए यूजफुल बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ब्यूटी कॉटन या किलर कॉटन ट्रांसफर ट्रांसजेनिक कॉटन जेनेटिक मॉडिफायर IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली कॉटन है, जिसमें बेलवोम लीव्स व फ्लावर को खाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, फोटोन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। ब्लीचिंग ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक ऑरेंजिंग या डिजायर जीन ब्यूटी कॉटन किलर कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट जीन इन जीएमओ। फिर आता है जीएम फर्स्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, वैसे स्टूडेंट है सॉइल बैक्टीरियम कराइजिन बीचीजिन कराई प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन पर बोल वोमिया आर्मी वोम हैमलेट और लेपिडोप्टेरियन अटैक करते हैं। बोलवर्म कॉटन के लिए फ्लावर बर्ड को खाता है, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन कम होता है। यदि बोलवर्म बेटे कॉटन के लिए वो फ्लावर बर्ड को खाता है तो वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल में कराई प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन चली जाती है। जब यह क्रिस्टल प्रोटीन इस टाइम चली जाती है तो यह सारी माध्यम की उपस्थिति में सक्रिय क्रिस्टल प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। एक्टिव क्रिस्टल जीन सेल एपिथेलियम से एपिथेलियल रिसेप्टर एक्टिव क्रिस्टल प्रोटीन एनिमेशन की आंतरिक सतह पर उपस्थित एपिथेलियल सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड हो जाती है तथा ये एपिथेलियल सेल को नष्ट कर देती है, जिससे इंटेस्टाइन सीमित हो जाती है और वॉल्यूम की मृत्यु हो जाती है। वैसे स्टूडेंट जीन को और निकाला क्राइस जीन केस्ट जीन की क्राइसियोइटिस जीन के साइटोसोलिक जीन बेलवॉर्म के अंदर पाई जाने वाली जीन क्राइफास जीन एसी क्राइसेकिन एबी जीन मक्के में क्राइफास एबी जीन होती है। बीटी कॉटन बीटी टोमेटो बीटी ब्रिंजल बीटी पोटैटो है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1971 हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहन तो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए को डीएनए लाइगेज के ऊपर स्थिति में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए प्लस यूकैरियोटिक डीएनए हाइब्रिड एक काइमेरिक डीएनए और recombinant DNA prokaryotic eukaryotic cell bacterial chromosome nucleated xenophore isolation of DNA plasmid है circular DNA है as a vector lysozyme plasmid extra chromosomal part है सेक्शन से कट कर किया है जो बी ई सेल और यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटियस लाइपेज इसोलिन जीन ट्रांस जीन डिजाइन जीन इंजीन ऑफ ट्रांसलाइजेशन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए रिकॉम्बिनेंट हाइब्रिड काइनेटिक डीएनए जीन का फिर आता है जीन कॉलोनिंग एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार करना जीन कॉलोनिंग किया जाता है। स्टेप ट्रांसलेशन ऑफ डिजाइर जीन इन या डीएनए कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग बाय आरई सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए यूजिंग बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंप्लिफिकेशन ऑफ डिजाइर जीन बाय पीसीआर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर डीएनए ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल कॉम्पिटेंट सेल ऑब्टेन्ड इन डिजाइर जीन प्रोडक्ट बायोरिएक्टर बायोसिंथेसिस फेज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एक्सट्रैक्शन purification or commercialization or solution of desired gene. Prokaryotic cell, bacterial cell, whole prep
PAP, लाइसोजाइम यूकेरियोटिक सेल, प्लांट सेल, सेल वॉल प्रोटीन, हेपेक्टिन हेमिसेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन एंजाइम फंजाई सेल वॉल काइटिन काइटिनेज की मदद से एनिमल सेल नो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रोटीन एंड लाइपेज लिपिड लाइपेज फिर प्रोटीन ये प्लांट सेल है सेल वॉल वो ऑल रिमूव सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन रिमूव सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा पेक्टिनेज लाइपेज रिमूव ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रोड्यूस डिग्रेडेशन ऑफ RNA RNAs C2H5 OH इथेनॉल डीएनए को प्रेसिपिटेट डीएनए एक्सोस्पेशलों से डीएनए को सेपरेट करना स्पूलिंग ये क्या रहता है कटिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है प्लेनोमिक सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड नाथन ए अर्बन एस ए स्मिथ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इनसाइड निको अर्बन जीनस फर्स्ट लेटर स्पीशीज टू लेटर स्ट्रेन order of discovery separation of DNA fragments by gel electrophoresis cathode minus anode plus DNA loading wheel segregation gel lithium bromide ETBR अगर उस जेल से डीएनए को सेपरेट करना इल्यूजन कहलाता है अगर उस जेल विद डीएनए को यूवी लाइट में देखने पर डीएनए ऑरेंज कलर के बाद दिखाई देता है डीएनए सदन ब्लोटिंग टेक्निक आरएनए सदन ब्लोटिंग टेक्निक प्रोटीन वर्सन ब्लोटिंग टेक्निक तो यह डीएनए यह आरएफ एलिफिनेशन फ्रेगमेंट लाइन पॉलीमोरिज्म डीएस डीएनए एसएस डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डीएनए बेंड्स नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन डीएनए फ्रेगमेंट radioactive probe solutions say washing removal of gaseous probes autoradiography x-ray application of design by PCR के Remulus 1993 is a thermal cyclex gene amplification technique भी कहते हैं टाक polymer जैसे कि एक्सरे इमो एंजाइम 72 डिग्री से 95 सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पीसीआर डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन पीसीआर के द्वारा किसी भी जीन को इलाकों को कुछ घंटों में तैयार कर सकते हैं वेक्टर डबल डीएनए होना चाहिए इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होनी चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होनी चाहिए आरओपी इस साइट की वेक्टर से फॉर बैक्टीरिया प्लाज्मिड है पीबीआर पीयूसी प्लाज्मिड एट बोलीवर रोड्रिगेज पीसी प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बैक्टीरिया वाला लैम्ब्डा जीटी 10 लैम्ब्डा जीटी 11 बी फॉर प्लास्ट टी प्लस मैक्रोबियम टोमिसिस डाइकोट में क्राउन क्राउन गोल्ड ट्यूमर उत्पन्न करता है आरए प्लाज्मा इग्नोबेटम बुटेरी उत्पन्न करता है टीडीएनए ऑक्सीजन और साइटोकिनिन और इमसर रेट्रोवायरल वेक्टर प्लांट में जीन का ट्रांसफर हेतु आरए प्लाज्मिड को यूज टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं डिजाइन साउंड अप डिसआर्म्ड वेक्टर वेक्टर माइनस अनयूजुअल जीन इक्वल्स टू डिसआर्म्ड वेक्टर किसी भी वेक्टर से अनावश्यक जीन को हटाना डिसआर्म्ड वेक्टर कहलाता है किसी भी वेक्टर से अनावश्यक जीन को हटाना डिसआर्म्ड वेक्टर कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटस जीन डीएनए लाइगेज आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टुगेदर ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू सेल या कॉम्बिनेंट से और सेल की बायोकेमिस्ट्री रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करती है डीएनए बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल एनिमल सेल बैक्टीरियल सेल है फिर प्लाज्मा हाइड्रोफाइटिक मेथड फर्स्ट डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम प्लस 2 CaCl2 यह बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं मेथड 2 हॉप चोक मेथड थर्ड है पीईजी पोलीथाइलिन ग्लाइकन प्लांट सेल मेथड जीन गन मेथड शॉटगन मेथड बायो biostatic method, participant bombard method, animal cell method, microinjection method, micropipette method, obtaining the origin gene product, apoptotic phase, endonuclease है, endonuclease first, restriction endonuclease first, endonuclease second, restriction endonuclease two, use in vitology क्योंकि यह डीएनए के स्पेसिफिक साइट पर कट करता है endonuclease third किया जाता है थर्ड सेकंड जो ये डीएनए को स्पेसिफिक कट करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं ओनली पर मैग्नीशियम आयन का आवश्यक होता है डीएनए का मॉडिफिकेशन ये स्पेसिफिक करता है ये स्पेसिफिक हाइपरलाइज करती है इसको एक्टिवेशन के लिए एडेनोसिन मेथियोनिन इनमें एटीपी प्लस मैग्नीशियम की आवश्यकता है नॉन स्पेसिफिक होते हैं आगे डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कट करता है आगे जब डीएनए पहले रैंडम सीक्वेंस पर काटते हैं रैंडम सेकंड डायरेक्शन डीएनए की ऐसी सीक्वेंस जिसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड में पढ़ने में एक जैसी सीक्वेंस है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में थर्ड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से रेस्ट्रिक्शन अरे कार्बन का जगह को जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है उसी के आधार पर रेस्ट्रिक्शन में एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया जाता है को और ये RY30 रिक्वायरमेंट जीनस है सीओएस के स्पेशल स्टेन ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन सेकंड जीनस स्पीशीज है स्पीशीज है डी है स्ट्रैंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है बेसिलस है वैसे अमाइलो लिग्विफेरस H1 है बी है
Virginous AIM है, species H strain, order of discovery है सदर अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही काटते हैं, ये मिथाइलेटेड डीएनए को नहीं काटते हैं। किसी बैक्टीरिया सेल में उपस्थित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी सेल के डीएनए को नहीं काटते, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए मिथाइलेटेड होता है। ये आदि एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। जब किसी प्रोकैरियोटिक सेल में फॉरेन डीएनए प्रवेश करता है तो वो सेल में उपस्थित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को नष्ट कर देते हैं। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टैगर्ड कट है या कोई जीवन असंजित सी अनपेड N2 इको R1 है, MH1 है, फिर ब्लंट एंडेड अनपेड नर्वस में सिंगोफिलस हो है, हिमोफिलस एगिटस ई थर्ड ब्लंट एंडेड, फिर आइसोजाइमस की इसकी पहचान का एक स्थल समान है, डिफरेंट एंजाइम साइट लोकेशन सेम होती है। एग्जांपल है SPH1 नियोसिजोमर्स रिकॉग्निशन साइट सेम होती है, डिफरेंट एंजाइम साइट लोकेशन डिफरेंट होती है। एग्जांपल है SMA1 आइसोकोटामस रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट एंजाइम लोकेशन डिफरेंट होती है। फिर आती है वेक्टर, ये बाहर फॉरेन जीन डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं। वेक्टर फॉरेन डीएनए डिजायर्ड जीन को अपोर्ट सेल तक ले जाता है। वेक्टर निम्न प्रकार के होते हैं, कोलोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, शटल वेक्टर। कोलोनिंग वेक्टर जो स्मॉल साइज का होता है और जो ओरी होती है इसके पास, और ओरिजिनल रिप्रेजेंट हाई कॉपी नंबर होता है। सिलेक्टेबल मार्कर साइट एंटीबायोटिक रजिस्टर नेम पेनिसिलिन रजिस्टर टेट्रासाइक्लिन रजिस्टर मल्टीपल कोलोनिंग साइट एमसी एस उपस्थित हो, परंतु यूआरएस भी होना चाहिए। यूनि रेस्ट्रिक्शन साइट बाम H1 बायोजेब टेट्रासाइक्लिन थर्ड और आई है इकोनॉमी स्क्रीनेबल साइट रिपोर्टर जीन उपस्थित होते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर कॉलोनी वेक्टर के सभी लक्षण होने चाहिए। इसके अलावा इनमें ये प्रोटीन सिंथेसिस करे। फिर प्लाज्मिड लगभग 10 केबी से 300 केबी के बैक्टीरिया सेल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट सबक्यूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। सिलेक्टेबल मार्कर साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट एम्फोसिलिन रजिस्टर और टेट्रासाइक्लिन रजिस्टर मल्टीपल क्लोनिंग साइट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट स्कोरेबल या स्क्रीनर रिपोर्टर जीन। फिर है प्लाज्मिड डिविजन डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम मेल डीएनए हाई कॉपी नंबर F प्लाज्मिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी प्लाज्मिड जीन कॉन्जुगेशन टू वार प्लाज्मिड रेप्लिकेटिव प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में ओरिजिनल रोप साइट उपस्थित होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट यूज होता है जब बैक्टीरिया इन जीन कॉलोनिंग कोल प्लाज्मिड कोलिसिंस टॉक्सिन का स्त्राव बैक्टीरिया को किल करता है। वीरुलेंस प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड एक्टिमिफ्रेंस प्लाज्मिड करामगोल डिजीज डिरेडेटिव प्लाज्मिड टोलिन सैलिसिलिक एसिड सुडोमोनास प्यूटिडा सुपरबग जल की सतह पर तेलीय पदार्थों का हाइड्रोकार्बन का विखंडन करता है। क्रिप्टिक प्लाज्मिड कोड फॉर एंजाइम्स पे आ जाता है। प्लाज्मिड वेक्टर पीबीआर 322 पीबीआर 327 पीयूसी वेक्टर पीयूसी 8 या 9 पीयूसी पीबीआर 322 प्लाज्मिड बोलीवर और रोड्रिगस प्लाज्मिड नेचुरल प्लाज्मिड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड नेचुरल प्लाज्मिड जो होता है ना RCF 10/10 R100 कॉल फर्स्ट सीरियल आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर शटल वेक्टर पीबीआर 322 पीबीआर 327 पीयूसी पीबीआर 322 इस पर टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए साइट 4361 बेस पेयर से 43 के बी मल्टीपल क्लोनिंग साइट पाई जाती है। सेलेक्टेबल मार्कर साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन साइट टेट्रासाइक्लिन है। फिर बाद में एक और टेट्रासाइक्लिन बामचुगन एस ग्रुप और साइट एम्फिसिलिन। फिर पीबीआर 327 पीबीआर 322 से पीबीआर 327 का निर्माण किया जाता है। पीबीआर 322 में 14 से 21 बेस है बेस न्यूक्लियोटाइड करके पीबीआर 327 का निर्माण किया जाता है। पीयूसी वेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्लाज्मिड लेकोपेयर लेक्टर लेक प्लस प्रमोटर ऑपरेटर लेक जेड जिन लेक प्रमोटर ऑपरेटर जब बीटा ग्लूकोसाइड जी एंजाइम लेक्टोज को तोड़ता है। ग्लूकोज एंड लेक्टोज और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ग्लूकोज को जेल एक्स जेल के साथ मिलाकर ब्लू कॉलोनी बनाता है। लेक्टोज या आईपीटीजी ग्लूकोज प्लस लेक्टोज एक्स गेल ब्लू कॉलोनी इसी जीन डिजायर्ड जीन पीयूसी वेक्टर में लेग जेड जीन रीजन पर आकर प्रवेश करती है, जिसके कारण लेक्टोज रीजन इनएक्टिव हो जाता है। फलस्वरूप बीटा ग्लूकोसाइड एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता। यदि डिजायर्ड जीन लेक्टोज जीन पर प्रवेश नहीं करती तो लेक्टोज जीन एक्टिव रहता है। फलस्वरूप बीटा ग्लूकोसाइड एंजाइम का निर्माण होता है। पीयूसी वेक्टर में पॉलीलिंकर साइट पाई जाती है। पीयूसी वेक्टर में वह साइट जिस पर एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर लगाता है। को R1 हिंदू पॉली
लिंकर पीओसी 89% सजेशन डिजाइड जीन लेगजेड जीन रीजन पर आती है तथा लेगजेड जीन इनएक्टिव हो जाती है तथा नो लेग बीटा एंजाइम नहीं बनाता है तो व्हाइट कॉलोनी का निर्माण होता है डिजाइड जीन जीन लेगजेड जीन रीजन लेगजेड रीजन इनएक्टिव नो बीटा गैल्क्टोसाइड जी है गेन व्हाइट कॉलोनी ग्लूकोज प्लस एक्सेल ब्लू कॉलोनी डिसाइड डिजाइड जीन प्लस लेगजेड जीन एक्टिव हो जाता है बीटा गैल्क्टोसाइड ब्लू कॉलोनी एक्सप्रेशन वेक्टर जैसे कि इसके अंदर है कॉलोनिंग वेक्टर फिर है जीनोफोर्स न्यूक्लियोस है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में माइनर प्रोटीन सब डिजाइड जीन किसी कॉलोनिंग जिसकी कॉलोनिंग करते हैं यदि वो अपना एक्सप्रेशन होस्ट सेल में दे तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या रहता है एग्जांपल है पीएटी वेक्टर पीबीआर वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर स्पेशलाइज्ड वेक्टर फिर एप्लीकेशन प्रमोटर प्रोब वेक्टर जीन फ्यूजन वेक्टर वायरल वेक्टर को मॉडिफाई करके न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसफर होस्ट सेल में कर सकते हैं जैसे एडिनो वायरस वायरस सी ये आरएनए वायरस एडिनो एसोसिएटेड वायरस एएवी लेंट वायरस herpes वायरस सिंप्लेक्स वायरस फिर बात किया जाता है वायरल वेक्टर होस्ट इन सब टाइप है जैसे एडिनो वायरस होस्ट है नॉन इंटीग्रेशन इन सब टाइप डीएनए साइज है 208 के बी और जो इम्यूनोजेनिसिटी हाई है रोटर वायरस इंटीग्रेशन है इन सब टाइप है आरएनए है 2 से 8 के बी है लो है लेंटी वायरस इंटीग्रेशन आरएनए है और इन सब साइज 17 से 18 के बी इम्यूनोजेनिसिटी लो है एडिनो एसोसिएटेड वाटर नॉन इंटीग्रेशन डीएनए 4 से 5 के बी का लो है herpes सिंप्लेक्स वायरस नॉन इंटीग्रेशन डीएनए मोर देन 30 के बी लो फिर है बैक्टीरिया वायरस ये ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं जैसे वेक्टर डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेम्डा वायरस M13 सर्कुलर लम M13 सर्कुलर एसएसडीएनए फिर लैम्डा 13 LG2 फिर है लेमडा बैक्टीरियोफाज साइज है 490 के बी लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन सब डीएनए डायरेक्ट डीएनए 10 से 20-25 के बी लेमडा जीनोम इंसर्शन वेक्टर लेमडा जेड लेमडा जीटी ई एट 10 लेमडा जीटी 11 रिप्लेसमेंट वेक्टर लेमडा ईएमबीएल 13 लेमडा ईएमबीएल 4 लेमडा डैश फिर इंसर्शन वेक्टर यह वेक्टर डिजाइड जीन को लेमडा जीन में इंसर्ट करता है साइज इंसर्ट डीएनए है 10 के बी स्मॉल साइज में डीएनए की क्लोनिंग करता है रिप्लेसमेंट वेक्टर लेमडा मॉलिक्यूल में दो आइडेंटिकल रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है ये सफर फ्रेगमेंट के द्वारा प्लैंक्ड होती है डिजाइड जीन स्टफर फ्रेगमेंट के स्थान पर इंसर्ट होती है इस डीएनए साइज 23 के बी 10 से 23 के बी M13 वेक्टरफाइज फिलामेंटस फेज सर्कुलर एसएसडीएनए इंसेक्टोन इकोलाई इसका साइज 6.4 केबी डीएनए सीक्वेंसिंग म्यूटाजेनेसिस एसोसिएटेड प्रोब इंसर्शन फेज डिस्प्ले फिर है फेजमिड 25 केबी से 40 केबी डीएनए खंडों को क्लोन करने की कैपेसिटी रखता है प्लाज्मिड प्लस लेमडा फाज 25 से 40 केबी डिजाइड डीएनए की क्लोनिंग प्लाज्मिड प्लस M13 फाज 8 केबी डिजाइड डीएनए की क्लोनिंग एग्जांपल है पी ब्लू स्ट्रिप सेकंड्स और आईसी लेमडा बैक्टीरियोफाज बागमेच1 लेगजेड एमसीएस मल्टीपल क्लोनिंग साइट SMA1 रेस्ट्रिक्शन साइट से पीबीआर 322 और आईसी एम्प्लीफिकेशन रेस्ट्रिक्शन इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट की कोग्रेसिव साइट उपस्थित होती है प्रोटीन कोड को कोड करने वाली जीन उपस्थित होती है सिलेक्टेबल मार्कर उपस्थित होता है इंटीग्रेशन रीजन में पैकेजिंग सिग्नल की सीक्वेंस उपस्थित होती है कोस्टमिड हॉल्स व कॉलिनस 30 से 45 के बी खंडों को क्लोनिंग करती है प्लाज्मिड और आईसी कोरीसी एम्प्लीफिकेशन प्लस कोर साइट ऑफ लेमडा फाज ये होस्ट सेल में ट्रांसफर होकर एप्लीकेशन करता है इसमें एंटीबायोटिक रजिस्टर साइट पाई जाती है फिर आता है एप्लीकेशन इसके द्वारा हम जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड हाई कैविंग कैपेसिटी मोर स्टेबल हाई ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी प्लाज्मिड है 10 से 15 केबी फिर है बैक्टीरियोफाज 10 से 25 केबी प्लाज्मिड है 20 से 25 केबी कोसमिड है 30 से 45 केबी बैक्टीरियोफाज है 75 से 300 केबी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है फिर ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है 2000 केबी करते हैं फिर आ जाता है प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड प्लस लेमडा फाज फर्टिलिटी प्लाज्मिड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पीएससी P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैग बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैग मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्स ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैग्स ये 100 से 30 के 300 के बी डीएनए खंडों की क्लोनिंग करता है प्लाज्मिड और आईसी
ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट उपस्थित होती है। पीआरए और पीआरबी मेंटेन लो कॉपी नंबर एलसीएम लेग जेड जीन उपस्थित होती है। व्हाइट कॉलोनी और ब्लू कॉलोनी यहाँ 500 से 1000 के बी डीएनए खंडों की क्लोनिंग करता है। इसमें एआरएस सीक्वेंस ऑटोनॉमस सीक्वेंस रेप्लिकेशन प्रेजेंट होती है। ई कोलाई ओराइसी यीस्ट सेल ओराइसी यीस्ट के अंदर सेंट्रोमियर व टेलोमियर वाला डीएनए काम में लेते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर उपस्थित मैक्स 1000 के बीच से अधिक डीएनए खंडों का कलन करने के लिए उपयुक्त वेक्टर मैक्स होता है। इंसर्ट साइज मोर देन 2 MB द डिजायर्ड डीएनए इन डीएनए 1000 के बीच से अधिक डीएनए खंडों को क्लोन करने के लिए उपयुक्त वेक्टर मैक्स होता है। इसमें भी सेंट्रोमियर व टेलोमियर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इसमें ऑटोनोमस रेप्लिकेशन एंड सेगमेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है जैसे कि प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड पीबीआर 322 और बैक्टीरियोफाज M13 के बी हाई वेक्टर प्लाज्मिड पीबीआर 327 पीयूसी बैक्टीरियोफाज है। M13 4 के बी लेमडा है 10 से 25 के बी पी फाज है 550 से 100 के बी हाइब्रिड वेक्टर फेजमिड 25 से 40 के बी कोसमिड 30 से 45 के बी फोजमिड 30 से 45 के बी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 500 से 1000 के बी ह्यूमन क्रोमोसोम बैक से 100 से 300 के बी बैक से 1000 से 200 2000 के बी वायरल वेक्टर एडिनो वायरल एचएसवी एडिनो एसोसिएटेड वायरस लेंटिवायरस रेट्रोवायरस और बैक्टीरियो वायरस। फिर बाद में आ जाता है प्लांट वेक्टर। प्लांट वेक्टर के अंदर सबसे बड़ा जाता है टीआई प्लाज्मिड, जैसे टी प्लाज्मिड बोलते हैं, आरआई प्लाज्मिड जैसे आर प्लाज्मिड करते हैं। अब टीआई एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिकेशन सॉइल बैक्टीरियम में रोड शेप्ड है, ग्राम नेगेटिव है, खोज है एचजी कोहन ने की थी। टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए डाइकोट प्लांट में क्राउन गोल्ड इम्यून डिजीज उत्पन्न करता है और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस डाइकोट प्लांट में रूट हेल डिजीज उत्पन्न करता है। डाइकोट प्लांट में डिजाइड जीन का स्थानांतरण करने के लिए टीआई प्लाज्मिड काम में लेते हैं, अर्थात प्लांट में टीआई प्लाज्मिड जीन ट्रांसफर की एक टेक्निक है। जैसे कि टीआई प्लाज्मिड लेफ्ट बॉर्डर है साइटोकाइनिन जीन है, ओपाइन जीन है, राइट बॉर्डर है ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन है, और आईसी है वीर जीन है, 35 के पैथोजेनिक विरुलेंस जीन वीर ए वीर सी वीर जी वीर एच फाइटोक्रोम जीन साइटोकाइनिन जीन ओपाइन जीन विरुलेंस जीन 21 जीन वीर जीन 35 के बी वीर जीन ये टीडीएनए ट्रांसफर में हेल्प करती है। टीडीएनए ऑन्कोजीन साइटोकाइनिन ऑक्सीजन शूट इनिशिएशन सेल डिवीजन इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन है रूट इनिशिएशन सेल इलोंगेशन इंक्रीज करता है, और जीन पाइन सिंथेस जीन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेचुरल टीआई प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट एब्सेंट होती है। टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के रूप में यूज लेने से पहले डिसआर्म्ड किया जाता है। डीएनए लाइगेज जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एल्कालाइन फॉस्फेट एंजाइम ये यूबिक्विटस नेचर के होते हैं। होमो और डाइमेरिक होता है, फॉस्फोरिक एसिड में उपस्थित मोनोफॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ये रिमूवल ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट वेक्टर के सेल्फ लाइगेशन को रोकता है। जब फॉस्फेट 3 एक्सेप्टर एएमपी एंड एडीपी की कंसंट्रेशन अधिक होती है तो ट्रांस फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर आर डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग पे प्लांट फॉरेन डिजाइड जीन ट्रांसजीन जीन फिल्टर से एलियन जीन है क्वेश्चन जीन ट्रांसजेनिक प्लांट है जीन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है एनिमल डिसआर्म्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स एग्रीकल्चर मेडिसिनल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, जैसे कि निब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन राइजोबियम लेगुमिनियम लेगुमिनोसम स्पीयर बीजीए साइनोबैक्टीरिया हिट्रोसिस लीफ जीन नोस्टो कैनेबिना लीफ जीन प्लांट प्लस लीफ जीन ट्रांसजेनिक प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर फंगल रेजिस्टेंट प्लांट फंजाई की सेल वॉल काइटिन एंगल सेल्यूलोज फंजाई के स्पोर किसी प्लांट पर संक्रमण करके मशरूम का निर्माण करते हैं। बेसिलस सबटाइलिसिस एक्टिनोबैक्टीरिया काइटिनेज जीन काइटिनेज एंजाइम काइटिनेज का विखंडन प्लांट काइटिनेज जीन ट्रांसजेनिक प्लांट काइटिनेज एंजाइम जिस आमडोफ काइटिनेज और फंजाई फंगल ग्रोथ और स्टोमेटिक काइटिनेज प्लस टीआई आर डीएनए जीन गन होस्ट मेथड बैक्टीरिया या रजिस्टर्ड प्लास्टोडोमोनास इस पोरंजी प्लांट के क्लोरोफिल को नष्ट करता है जिसके कारण लीव्स पीली पड़ जाती है। ये प्लांट के क्लोरोफिल को खा जाता है, लीव्स येलो कलर की हो जाती है। वाइल्ड फॉइरी डिजीज टोबैको प्लस एसिटाइल एसिटाइल ट्रांसफेजीन ट्रांसजेनिक टोबैको एसिटाइल ट्रांस
फ्रेज एंजाइम सुडोमोनास सिरिंजी की ग्रोथ को रोक देता है। ट्रांसजेनिक ब्रेसिका न्यूपस हिरुडिन प्राप्त होता है। किसी मनुष्य में नॉर्मल स्टेज में ब्लड का क्लॉट बनना लीच हिरुडिनेरिया सलाइवरी ग्लैंड हिरुडिन जीन हिरुडिन प्रोटीन ब्रेसिका न्यूपस हिरुडिन जीन्स ट्रांसजेनिक ब्रेसिका न्यूपस सीड्स प्रचुर मात्रा में हिरुडिन प्रोटीन का संश्लेषण एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। फर्स्ट कमर्शियल बीटी कॉटन 2002 यूज्ड बाय एमएस Monsanto, Ball Gold and Moschino 2002 CR1 IAC Zero of Business Genesis Indian father of BT Cotton Vijay Ot Malmi Lang 1997 से 1998 father of BT Cotton Anas Ballineage first transgenic plant tobacco first transgenic plant of India तो वो है बीटी ब्रिंजल सुपर पोटैटो जन जेयूएन के प्रोफेसर आशीष दत्ता पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आलू अधिक खाते हैं इस कारण पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशिकर मृषमस रोग उत्पन्न हो जाता है पोटैटो बस जीन एरामथस जगे ग्रेन ट्रांसजेनिक पोटैटो सुपर पोटैटो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सुपर बग सुडोमोनास पोटैटो से प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती ने सुपर बग का निर्माण किया था जल की सतह पर हाइड्रोकार्बन्स एंड सब्सटेंस का डिग्रेडेशन करने के लिए सुपरबग का यूज किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए साइलेंसिंग 5 प्राइम 3 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड सेंस एमआरएनए एंटीसेंस एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब किसी आरएनए के द्वारा स्पेसिफिक मैसेज आरएनए के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाए तो आरएनए इंटरफेरेंस कराते हैं ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्वाम रजिस्टर्ड प्लांट नोमेटोड्स मेलिडोगाइन इंकोग्शिनी या तंबाकू की रूट पर संग्रह तंबाकू का प्रोडक्शन कम हो जाता है ट्रांसजेनिक टोबैको बनाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक काम में लेते हैं निमेटोड में बनने वाले स्पेसिफिक मैसेज आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आकर बाइंड हो जाता है जिससे समय प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है अब निमेटोड रूट का भक्षण नहीं करता है फिर है फ्लावर सेवर टोमेटो कैलिफोर्निया की एक कंपनी कालाजिन कंपनी ने 1980 में फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया था फिर है पीटीओएमएस पॉली पाइलोइन और लाकोपेन का संश्लेषण पीटीओएम बी पॉली गलेक्टोयूरेज का संश्लेषण पीटीओएम फ्रूट के राइपनिंग के लिए बी बीटा पॉलीगैलेक्टोयूरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है फ्लेवर सेवर टोमेटो में टमाटर की पकने की अवधि को बढ़ा दिया जाता है फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक का यूज होता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉलीगैलेक्टोयूरेज के मैसेंजर आरएनए के एक्सप्रेशन को आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा रोका गया है गोल्डन राइस सोर्स ऑफ विटामिन ए इंगो पैट्रिक यूएस एंड पीटर बेयर ने गोल्डन राइस का निर्माण किया था जूलाई 2021 में कमर्शियल रूप से फिलीपींस में चावल का कमर्शियलाइजेशन किया गया वर्तमान में फिलीपींस एवं बांग्लादेश गोल्डन राइस के प्रोडक्शन में सबसे आगे है फिर है इंडिया में गोल्डन राइस का प्रोडक्शन IRRIE इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी राइस प्लस बीटा कैरोटीन ट्रांसजेनिक राइस स्टार्च विटामिन ए में रिलेटिव प्लांट नर बंधुता पादम तोरिया प्लस जीन ट्रांसजेनिक तोरिया टेपिटल एमआरएनए के निर्माण को अवरुद्ध कर देती है जिससे टेपिटम का निर्माण नहीं हो पाता है ट्रांसजेनिक तोरिया टेपिटम का निर्माण होने से माइक्रो स्पोर्ट्स पोलन ग्रेन को पोषण नहीं मिलता जिसके कारण माइक्रो स्पोर नष्ट हो जाते हैं और मेल स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है फिर है ह्यूमेलिन जीन ह्यूमेलिन इंसुलिन जीन को मेरे डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था इंसुलिन जीन की क्लोनिंग इकोलाई में की जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिसिन है 1982 से 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली के द्वारा ह्यूमुलिन तैयार किया गया था इंसुलिन जीन को पिग के पेनक्रियाज की बीटा सेल्स से आइसोलेट किया गया था चेन सी पेप्टाइड बीटा चेन प्रो इंसुलिन 121 अमीनो एसिड सी पेप्टिडेज क्रिस्टल क्रिस्टिन प्लस सिस्टीन इंसुलिन क्रिस्टल डाइमर यूरोकाइनस थ्रोम्बोज को डिस्कवर करता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है इसके जीन की क्लोनिंग इकोलाई प्रोटापाइन ट्रीटमेंट ऑफ डार्विनिज्म जीन क्लोनिंग इकोलाई सुपर माउस माउस प्लस हुमोरोग्राउट हार्मोन डिजीज सुपर माउस नॉकआउट माउस जब माइस में किसी विशेष जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए ट्रांसजेनिक शिप मीट प्रोडक्शन इंक्रीज वॉल प्रोडक्शन इंक्रीज ह्यूमन के डिसऑर्डर को दूर करने वाली जीन की क्लोनिंग AAT अल्फा एंटी ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा फेफड़ों का रोग सिप प्लस AAT ट्रांसजेनिक शिप अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जीन शिप में रिकॉम्बिनेट
रिकॉम्बिनेंट फाइब्रिनोजन का निर्माण किया गया। टिश्यू ओसिलेंट ट्राइसिशिप ग्रोथ हार्मोन अल्फा एंटी एंटीट्राइफिन ए फर्स्ट मेमेलियन क्लोन डोली शिप ट्रांसजेनिक फिश जेब्राफिश फिश फ्लोरोसेंट जीन and Aurelia jellyfish glowfish transgenic fish plus growth hormone transgenic fish एंटी फ्रीजिंग ट्रांसजेनिक फिश ये आइस क्रिस्टल बनाने की क्रिया को रोकता है। एंटी फ्रीजिंग इन पेराटिन शरीर में क्रिस्टल बनाने की क्रिया को रोकती है। ट्रांसजेनिक काउ रोजी 1997 काउ के अंदर अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन जीन की क्लोनिंग की गई। को लेफ्ट लेक्टो एल्ब्यूमिन ट्रांसजेनिक काउ टू 4 ग्राम लीटर मिल्क अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन काउ प्लस बोमाइन सोमेटो ट्रोपाइन जीन ट्रांसजेनिक काउ अल्फा माइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एसओडी सुपर ऑक्साइड डायबिटीज यीस्ट में क्लोनिंग एंटी रेमटस के ट्रीटमेंट में हिडुडिन एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन सेकंड व थर्ड जनरेशन हेपेटाइटिस बीटा वैक्सीन तैयार किया गया है। हेपेटाइटिस बीटा सेकंड जीन फिर ट्रांसजेनिक रेबिट एटी अल्फा एंटी ट्रिप्सन एम्फीसिमा के ट्रीटमेंट में एंटी यूरोकाइसिस बीटा लिम्फोसाइट या परिपक्व जीएस ग्रोथ हार्मोन मीट प्रोडक्शन इंक्रीज में हेल्प करता है। प्लाज्मिडो एक्टिवेटर प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उपरोक्त सभी जीन का एक्सप्रेशन रेबिट की मेमोरी ग्लैंड में देखने को मिलता है अर्थात ये सभी प्रोटीन रेबिट के मिल्क में उपस्थित होती है। ट्रांसजेनिक मंकी 2 अक्टूबर 2002 ये ट्रांसजेनिक मंकी बनाया गया था। मंकी मोकाका मोटाटा जीन फ्लोरोसेंट जीन ओरेलिया जेलीफिश ग्लो मंकी ट्रांसजेनिक मिंगरीसस प्लस ग्रीन फ्लोरोसेंट जीन ग्लो मंकी 1 अक्टूबर 2001 एफडीआई प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन इंटरफेरोन का उत्पादन यह एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरल ग्रोथ को रोकती है अर्थात यह ट्यूमर बनाने की क्रिया को रोकती है। यह एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखती है। इंटरफेरोन अल्फा इंटरफेरोन बीटा इंटरफेरोन और गामा इंटरफेरोन एंटीबायोटिक वॉक्समैन खोज ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं एंटीबायोटिक कहलाते हैं। बैक्टीरियल फंगस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम क्रायोसोजेनिक से पेनिसिलियम की खोज की। फिर बाद में है बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस गिल्सियम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली क्लोरोमाइसिटिस स्ट्रेप्टोमाइसिस टेक्सासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन ए से एजिथ्रोमाइसिन प्राप्त होती है। फिर आ जाती है जीन थेरेपी फादर ऑफ जीन थेरेपी डब्ल्यू एंडरसन है। 14 सितंबर 1990 में को एक 4 वर्षीय लड़की की जीन की थेरेपी की गई। गर्ल नेम है आशांतरी डिजिल्वा इससे एडीएस जीन की थेरेपी की गई। एडिनो जीन डीएमिनेज 3 मार्च 1972 में पहली बार साल की शुरुआत में जीन थेरेपी के विषय पर चर्चा की गई। चर्चा हमें इस विषय पर जोर दिया गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाए। भारत में जीन थेरेपी 4 जून 2021 को बॉम्बे IIT बॉम्बे यहाँ पर ART सेल थेरेपी की गई। 4-year girl ADS gene deficiency non-functional no synthesis of adenosine deaminase enzyme B T lymphocyte का maturation नहीं हुआ इम्यून सिस्टम फेल वीक फिर है SCRD सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नॉन फंक्शनल एडीएस जीन के स्थान पर रेट्रोवायरस की सहायता से फंक्शनल डीएनए जीन का ट्रांसफर किया गया इसे जीन थेरेपी कहते हैं। एलिजिबल एडीएस जीन रेट्रोवायरस आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर cDNA डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 4-year डीएस जीन एसआईडी का ट्रीटमेंट हो गया। सिंथेसिस ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज मेचुरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स जीन ऑफ एसआईसीडी। फिर है cDNA लाइब्रेरी डीएनए स्प्लिट जीन एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंस ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एचएनआरएनए हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए एक्सॉन कोडिंग इंट्रो नॉन कोडिंग। फिर डीएनए एचएनआरएनए प्री एमआरएनए आरएनए प्रोसेसिंग एमआरएनए आरएनए स्लीपिंग केवल एक्सॉन ऑपोजिट इंट्रो कोडिंग सीक्वेंस। फिर है डीएनए ओनली एक्सॉन्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन cDNA केवल एक्सॉन सीक्वेंस पीसीआर cDNA लाइब्रेरी। फिर है पीसीआर कैरिबुलिस 1985 सेल फ्री टेक्निक बफर है 8.4 से 8.8 पीएस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीन में मशीन है जीन एम्पलीफाइड टेक्निक है थर्मल साइक्लर है हाई टेम्परेचर की बेस्ट टेक्निक है। 1993 के पश्चात बायोटेक्नोलॉजी जगत में एक बड़ी क्रांति पीसीआर के द्वारा कुछ ही घंटों में किसी भी
ये किसी भी डिजायर्ड जीन की मिलियन कॉपीज प्राप्त तैयार कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट टेम्पलेट डीएनए डिजायर्ड जीन जीन एम्प्लीफिकेशन प्राइमर है डीएनए पॉलीमरेज 72 डिग्री से 80 डिग्री हाई टेम्परेचर डीएनटीपी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएटीपी डीटीटीपी डीसीटीपी डीजीटीपी पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त किया गया डाइवेलेंट कैटायन Mg+2 Mn+2 एज ए कोफैक्टर टैक पॉलीमरेज को एक्टिव करना टैक डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर एक्सोजाइमस 72 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मल एक्टिविटी गर्म जल के स्रोतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया बेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिट्रो लिस्ट फिर पीएफ डीएनए पॉलीमरेज पायरोकोकस फ्यूरोसिस स्टेप्स 3 है डिनेचुरेशन 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड 0.5 से 2 मिनट टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड एनेलिंग है 20 से 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटेंशन इलोंगेशन टार्क डीएनए पॉलीमरेज टेम्परेचर 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड डिनेचुरेशन में क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए 94 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर फिर है डीएनए ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बाद में है 40 डिग्री सेंटीग्रेड कूल टेम्परेचर एनेलिंग डिनेचुरेशन डिजायर्ड डीएनए एनीलिंग एडिशन ऑफ डीएनए प्राइमर 52 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड फिर आ जाता है एक्सटेंशन इलोंगेशन 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक डीएनए पॉलीमरेज में है मैग्नीशियम+2 Mn+2 फिर है डिजाइन ऑफ प्राइमर डीएनए प्राइमर 17 से 22 न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है मेल्टिंग टेम्परेचर 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड जीसी कंटेंट 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हाई परंतु एंड पर जीसी कंटेंट कम होना चाहिए ये जीसी से यदि जीसी कंटेंट अधिक होगा तो प्राइमर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग करेगा वेलेस फॉर्मूला TM4 G प्लस C प्लस 2 प्लस A प्लस T प्लस डिग्री एनीलिंग टेम्परेचर टी -5 डिग्री सेंटीग्रेड प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है जिससे यह एनीलिंग जुड़ना कर जुड़ सके जी डी में ट्रिपल बॉन्ड होता है में ट्रिपल फॉरवर्ड में रिवर्स टू प्राइमरी का एनीलिंग टेम्परेचर रिवर्स प्राइमरी TA क्लोज होना चाहिए अर्थात एनीलिंग टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए डीएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो लूप स्टेम नहीं होना चाहिए प्राइमर लेबलिंग फ्लोरोसेंट डाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फिर 3 स्टेप्स है डीनेचुरेशन फिर इसमें ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए प्राइमर आकर के बाइंड करेंगे एनीलिंग 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टाक पॉलीमरेज 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटेंशन 1 पीसीआर साइकिल आरटी पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर आरटीपीसीआर रियल टाइम पीसीआर कोरोना वायरस रेट्रोवायरस फिर एप्लीकेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन diagnostics of डिजायर्ड जीन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज फोरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ब्लड स्किन हेयर नेल्स सीमन पीसीआर काइनेटिक्स डीएनए मॉलिक्यूल से साइकिल के पश्चात होने वाले डीएनए अणुओं की संख्या ज्ञात करने हेतु टू एन फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल का पीसीआर किया आ जाता है तो 6 साइकिल के पश्चात कितने डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे 64 22 24 n इक्वल्स टू n इनटू फर्स्ट प्लस e इक्वल्स टू n फिर द सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी सन फर्स्ट मेमोरियल क्लोन शिप डोली है बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी कंपनी पीपीएल फंडिंग एजेंसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड आईएन विलमुट एवं उनके सहयोगी ने डोली वीट प्राप्त की थी सोमेटिक सेल्स टू एग सेल्सियस सीएनटी न्यूक्लियोटाइड एग किसी भी सोमेटिक सेल्स के न्यूक्लियस को किसी न्यूक्लियोटाइड एग में ट्रांसफर करने की टेक्निक को सीएनटी कहते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर डोली है 22 फरवरी 1997 को पब्लिश 5 जुलाई 1994 को जन्म हुआ था 14 फरवरी 2003 को जो डेथ हो गई थी कारण है एम्फीसाइमा लेंग डिजीज एक फेमस अमेरिकन पॉप सिंगर डोली कॉटन के नाम पर डोली नाम रखा था फिर है फिंडर सेट ब्रेड व्हाइट फेस्ड अंडर अडर रीजन्स मेमोरी ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल्स पेडर्स सेट बड ब्लैक फेस्ड एग न्यूक्लियस ई न्यूक्लियोटाइड एग एससीएनटी 2A सेल न्यूक्लियस है 270 सेल सिविल सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ई न्यूक्लियोटाइड एग का अभिविधीकरण वातावरण प्राप्त होता है जिससे न्यूक्लियस भी अनडिफरेंशिएटेड हो जाता है जैसे कि रोड है क्लीवेज इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल्स मास है ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसप्लांट इनटू यूट्रस ऑफ ब्लैक फेज स्कॉटिश शिप शरावट मदर डोली व्हाइट एक जन्म के समय 6 ईयर की वजन 6.6 केजी डोली डेविड बोनी डोली की जेनेटिकली मदर फिंडर सेट्स ब्रीड थी फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनी आई हुई थी 27 दिसंबर 2002 भारत में सबसे पहले भैंस की कॉलोनी की गई थी सोमवार
पीडी प्लांट टिश्यू कल्चर्स प्रोटोप्लाज्म सेल शब्द मॉर्गन ने एक्सप्लेन एबोलेंट ऐसी सेल जो शरीर की समस्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम प्रोटोप्लाज्म सेल कहलाती है। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हेबोलेंट ने प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा नए प्लांट का निर्माण माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। एक प्लांट का वह भाग टिश्यू कल्चर के लिए काम में लिया जाता है। एग्जाम रूट अपेक्स शूट अपेक्स लीव्स यंग शूट अपेक्स रूट अपेक्स के शूट्स भाग में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। ये प्लांट की रोटिपोटेंट सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सतत रूप से सेल डिवीजन चलते रहते हैं। इसी कारण मेरिस्टेमेटिक सेल में वायरल ग्रोथ नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वायरस फ्री टिश्यू होता है। कैलस अब एक ग्रुप ऑफ डिफरेंशियल है। एक शेल कैलस का निर्माण कर सकती है। सरफेस प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रयुक्त होने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्लोरीन वाटर के द्वारा निर्जमीकृत किया जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम कल्चर मीडियम एलिया लेमिनार एयर फ्लो हिप्पा फिल्टर यूज करते हैं। यूवी रेज वर्क स्टरलाइजेशन करना मिडल अगर अगर डेड एल्गी ग्रेसिल एरिया एंजिलिडियम सॉलिडिफाइंग सरफेस माइक्रोन्यूट्रिएंट सी का स्टोन्स पे है। माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि के एमजी किसी ये फॉर ग्रोथ है ग्लूकोज एंड सोर्स अमीनो एसिड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑक्सीजन प्लस साइटोकिन प्लांट हार्मोन सेल प्रोलिफरेशन सेल डिफरेंशिएशन ऑक्सीजन स्केलेस का निर्माण सोमेटिक एमिनोजेनेसिस रूट इनिशिएशन साइटोक्रोम सेल डिवीजन शूट इनिशिएशन लीफ सेंसेस जिबरेलिक एसिड सीड की डोर्मेंसी को ब्रेक सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करता है। सोमेटिक एमिनोजेनेसिस थाइलिन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जैस्मिनिक एसिड ट्यूबर व बल्ब का निर्माण को प्रेरित करता है। पॉलियमेंस या ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है। नारियल का पानी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एक अच्छा कल्चर मीडियम है क्योंकि कोकोनट मिल्क में प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर शेल के शुष्क भार में वृद्धि होती है। पीटीसी के समय न्यूट्रिशन मीडियम में न्यूट्रिएंट की कमी होने लग जाती है। न्यूट्रिएंट मीडियम का वॉल्यूम कम हो जाता है। जल का वाष्प हो जाता है। प्लांट लिव्स स्टेरिलाइजेशन बाय अल्कोहल एक्सपायर कल्चर मीडियम इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन ऑक्सीजन साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन इनके जाती है। साइटोकाइनिन मिलन डिप्लीटेड सेल्स का ग्रुप कैलस फिर है हार्डनिंग ग्रीन हाउस वुड फील्ड फिर ऑक्सीजन है रूट इनिशिएशन साइटोकाइनिन शूट इनिशिएशन म्यूटेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के अंदर तो शूट का इनिशिएशन हो जाता है और रूट का साइटोकाइनिन का म्यूटेशन हो जाता है तो रूट इनिशिएशन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अगर हम इक्वल रखते हैं फॉर्मेशन और कैलस रूट व शूट का इनिशिएशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखे और साइटोकाइनिन की कम दिखे तो रेशो आएगा ग्रेटर देन 1 जिससे रूट का इनिशिएशन होगा और एक्सिन के कंसंट्रेशन हम देखो हम देखिए साइटोकाइनिन के हमने ज्यादा देखिए लेस देन 1 तो शूट इनिशिएशन होगा। फिर टिश्यू प्रोटोप्लास्ट कल्चर एम्ब्रियो ओरियो कल्चर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पोलम एंथर कल्चर एंड्रोजेनेसिस हैप्लोइड प्लांट कल्चर प्रोटोप्लास्ट कल्चर सेल वॉल विदाउट प्लास्टिक प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल सेलुलोज पेक्टिन जैसे कि प्लांट सेल्स है वैक्यूल है न्यूक्लियस है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है सेल वॉल एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट सेलुलोज पेक्टिन है जिसफेरिकल स्ट्रक्चर अदर प्रोटोप्लास्ट फिर बाद में है लीफ प्लांट स्टेरिलाइजेशन एल्कोहल सीक्वेंस न्यूट्रिएंट एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट प्रोटोप्लास्ट से आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो जाता है। फिर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा निकोशियाना लेंग्सफाई और फ्लोरेसेंस पेक्टिन सेलुलोज फिर निकोशियाना गलीको आइसोलेशन है पेक्टिनेज और सेलुलोज है। प्रोटोप्लास्ट ए और बी फ्यूजन कैवियर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल फिर हेटेरोकैरियर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हाइब्रिड सेल्स ऑक्सीजन है साइटोकाइनिन मीडियम कल्चर मीडियम क्या है एफटीसी प्लांट सेल्स कल्चर मीडियम हाइब्रिड दो प्रोटोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करवा कर हाइब्रिड तैयार करते हैं। हेटेरोकैरियर जोन में से एक न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है केवल एक न्यूक्लियस शेष रह जाता है न्यूक्लियस डैमेज एंड न्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट प्लस न्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट फिर आ जाता है प्रोटो प्रोलास्ट ए नॉन फंक्शनल न्यूक्लियस फिर प्रोटोप्लास्ट बी फंक्शनल न्यूक्लियस हाइब्रिड बनेगा। पोमेटो प्रोटोप्लास्ट टोमेटो ब्रोमेटो टोमेटो प्लस ब्रिंजल प्रोटोप्लास्ट एक ही प्लांट अगर एक से अधिक उत्पाद प्राप्त करना प्रोटोप्लास्ट कहता है। एम्ब्रियो कल्चर यंग सीड है इमेच्योर एम्ब्रियो एम्ब्रियो कल्चर प्लांट है। कुछ प्लांट के सीड में एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नष्ट हो जाता है जिसके कारण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यदि ऐसे सीड को एम्ब्रियो से निकालकर उपयुक्त न्यूट्रिएंट मीडियम में इसका कच्चा करके प्लांट तैयार किया जा सके जैसे एग्जांपल सेम टमाटर जूट कुछ प्लांट के सीड्स में एंडोस्पर्म सीड कोट के द्वारा कुछ केमिकल इनहिबिटर का स्त्राव किया जाता है जो एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोकते हैं अतः इन सीड से एम्ब्रियो निकालकर उनका कल्चर करके प्लांट तैयार किया जाता है। ऑर्किड के सीड में जो फूड ऑक्साइड होता है अतः इनके सीड इससे भी एम्ब्रियो को निकालकर कल्चर किया जा सकता है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियो इस स्पीशीज के एम्ब्रियो का कल्चर कर कंजर्वेशन करेंगे। रिप्रोडक्शन पीरियड को कम करना एम्ब्रियो की जीवन क्षमता का पता लगाना एम्ब्रियो वाइबिलिटी के एम्ब्रियो
वो आसानी से कल्चर किया जा सकता है। एंथर कल्चर या पोलर कल्चर एंड्रोजन प्लांट हैप्लॉइड प्लांट्स 1964 गोवा माहेश्वरी एंथर कल्चर एंड्रोजेनिक प्लांट तैयार किया। सोलेनेसी दतूरा एनोक्सिया का कल्चर एमएस मीडियम मुराशी गिस्कू कल्चर में किया। दतूरा एनोक्सिया एंथर इन विट्रो एम्ब्रियोस एमएस मीडियम प्लांटलेट एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर बनेंगी। एंड्रो और जेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स यदि एंथर का कल्चर करते समय यदि कोचिशन ऑटो लिलियसी डाल दिया जाए तो क्रोमोसोम में डबलिंग देखने को मिलेगी। वर्तमान में कल्चर के द्वारा राइस का उत्पादन किया जा रहा है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अम्बिलिफेरी एपीएससी डक्कस कैरोटा अल्फा अल्फा सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो जैसी संरचना बनाना सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। सोमेटिक सेल एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर नॉन एंजाइमेटिक एम्ब्रियो molecular structure coded shaped heart shaped torpedo plant है लीफ है सोमेटो सेल्स है नॉन एंजाइमेटिक नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो है कल्चर प्लांट सेल्स फिर प्लांट लीफ सेल्स स्केलस है साइटोकाइनेसिस ऑक्सिन शूट रूट ओरिजिन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस सोमे वेरिएशन सोमोकोनल वेरिएशन प्लांट सेल ए बी सी प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान किए गए प्लांट में पाए जाने वाले जेनेटिक वेरिएशन उनको सोमोकोनल वेरिएशन कहते हैं। जैसे मेरिटलिटी डेवलप करना डिजीज रजिस्टर प्लांट तैयार करना। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन शब्द कार्ल सम ने दिया था। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कोलर एंड मिलिस्टर ने दी थी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। इसे जीपीआर हाई पोजेंटिन गुआनिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफेर टीके थाइमिडिन काइनेज है हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडिन मीडियम एक्स एंटीजन माइस ए स्प्लीन ए एसजीपीआरटी बी सेल्स बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन परंतु सेल डिवीजन नहीं होता है। कार्सिनोजन माइस बी माइलोमा सेल्स कैंसर सेल्स सोमेटो और सोमेटिक सेल्स एसजीपीआरटी टी के नॉन एंटीबॉडी सेल डिवीजन करती है। सेंडाई वायरस बी इथाइलिन ग्लोकन एन ए एन ओ 3 फ्यूजन हेट्रोकैरियन फिर बाद के अंदर हो जाता है अनफ्यूज स्प्लिट जीपीआरटी प्लस टी के माइनस हेट मीडियम हाइब्रिड सेल हेट मीडियम सर्वाइव हाइब्रिड सेल्स माइस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नियंत्रण सेल डिवीजन इनकी हो जाता है अनफ्यूज माइलोमा सेल्स एसजीपीआरटी टी के हेट मीडियम डाइन फिर एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक ही प्रकार के एंटीबॉडीज का ग्रुप है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ब्लड टेस्टिंग ऑफ रेट प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस बायोकेमिकल डायग्नोसिस फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक डीएनए टाइपिंग टेक्निक एलेक्जेफ्री 1985 लिस्ट यूनिवर्सिटी यूके में प्रोफेसर फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीआर वीके कश्यप एंड प्रोफेसर लाल सिंह डायरेक्टर ऑफ सीएमबीआई ए सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफेसर लालजी सिंह अलग अलग ह्यूमन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस करके उनके मध्य रिलेशन में अंतर करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कहलाती है। सभी ह्यूमंस में 99% एंड 99.9% डीएनए सिमिलर होता है जबकि 0.1% डीएनए डिसिमिलर होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मनुष्य सीक्वेंस वीएनटीआर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट होती है। ह्यूमन डीएनए बल्क डीएनए 99.99% सिमिलर कोडिंग सीक्वेंस ब्लड स्कीम्स है या नेल सीमंस फिर है स्टेटोलिन पॉलीमॉर्फिज्म जंक डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंस डिसिमिलर नॉन कोडिंग सीक्वेंस मिनी सैटेलाइट एसएसआर सिंपल सीक्वेंस रिपीट माइक्रो सैटेलाइट एसटीआर शूट टैंडम रिपीट्स वीएनटीआर वेरियल नंबर ऑफ रिपीट्स फिर है ह्यूमन डीएनए 99.99% बल्क डीएनए बफर है टीएई टीबीई टीए ट्रिस एसीटेट बफर टीबी ट्रिस बोट डिहाइड बफर फिर है कंजर्व रेस्ट्रिक्शन साइड स्किन से एडोशन डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोनिकल आरएफ एलपी डीएस डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एल्कालाइन सॉल्यूशन इन एचएसएस डीएनए फ्रेगमेंट फिर वह डीएनए के खंडों को नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर सदर्न लोडिंग टेक्निक एंड डीएनए प्रोब रेडियो पोलेबल प्रोब ऑटो रेडियोग्राफी वीएनडीआर वीएनटीपी ईडीटीए इथाइलिन डाई अमीन टेट्राएसिटेट मिनी सैटेलाइट साइज 0.1 केबी से 20 केबी 0.1 into 10 the power 3 2 into 10 the power 3 बेस माइक्रो सैटेलाइट 2 से 10 न्यूटन एप्लीकेशन है फोरेंसिक साइंस सॉल्व मर्डर केसेस रेप केसेस सोल पेरेंटल डिस्प्यूट ब्लड रिलेशन का पता लगाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लोइड क्रोमोसोम ऑफ ऑन एग्रीगेशन सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स वन बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू सेट ऑफ जीन प्रेजेंट डिप्लॉयड क्रोमोसोम 12 10 अक्टूबर 1990 को एसजीपी स्टार्ट हुआ था।
फर्स्ट डायरेक्टर है जेम्स डी वॉटसन के बाद फ्रांसिस कैलिन बने। फंडिंग है वेलकम ट्रस्ट यूके, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट यूएस, अदर कंट्रीज जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना। एसडीपी के उद्देश्य में बायोटेक्नो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जीन की मैपिंग करना, सभी जीन का पता लगाना, सभी 24 क्रोमोसोम के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस करना, संपूर्ण ह्यूमन जीनोम का फिजिकल एंड जेनेटिक मेकअप तैयार करना, डेटाबेस को स्टोर करना। फिर है डाटा एनालिसिस के टूल्स को इम्प्रूव करना, इथिकल यूज इश्यू, फिगल इश्यू एवं सोशल इश्यू को ध्यान रखना। एस्टिमेट ऑफ एसजीबी 15 ईयर का प्लान है। 80,000 माइनस से 80,000 से 1 लाख जी 3 × 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकती है। रियलिटी 3,000 से 30,000 से 40,000 जीन का पता लगाना। प्रोजेक्ट के समय से पूर्व कंप्लीट हो गया। ब्लू प्रिंट कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग 30 × 10⁻⁹ बेस पर फर्स्ट बेस पेयर सीक्वेंस का खर्चा $3, टोटल $9 मिलियन। बुक 7 पेज 1,000 लीटर, वन बुक है 1,000 पेजेस 3300। टू मेजर अप्रोचेस है सीक्वेंस एमोटेशन से, ESTS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से सभी जीन की पहचान आरएनए एक्सप्रेशन करवाना करवा सकते हैं। होस्ट या बैक से सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिक सिंगल डीएनए सीक्वेंस पेशिया से भी कर सकते हैं। क्रोमोसोम फर्स्ट सीक्वेंस सबसे पहले लास्ट में 2006 में हुई थी। 21 ऑटोसोम्स प्लस एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम की सीक्वेंस 2003 में ही कंप्लीट हो गई थी। कंक्लूजन रिजल्ट एवरेज वन जीन लगभग 3,000 बेस पेयर की बनी होती है। लार्जेस्ट जीन ह्यूमन डिस्ट्रोफिन जीन 2.4 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट इज नोन एज जीन TDF। SRY जीन 35 केबी बेस पेयर डिटरमाइनिंग फैक्टर क्रोमोसोम फर्स्ट टू 968 जीन उपस्थित सर्वाधिक जीन है। फिर वाई क्रोमोसोम 231 जीन सबसे कम। 50% से अधिक जीन के फंक्शन अननोन है। केवल लेस देन 2% जीनोम प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। सभी वुमेन्स में 99.9% डीएनए सेम होता है तथा 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है। सबसे पहले यीस्ट की मैपिंग हुई 1996 में 1.75 × 10⁻⁷ बेस पर इकोलाई में 1.46 से 10⁴ 6। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।